फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शेकाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। हम भविष्य सूचक पाठशाला सीख रहे हैं, प्रॉफिटिक टीचिंग नंबर 75, भविष्य सूचक पत्रिका नंबर 75। हम एक गायन लेंगे, छू ले मुझे सामर्थ्य से कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए। जब हम प्रभु के लिए जीते हैं तो बाकी सारी चीजें पूर्ण हो जाती हैं। आमीन। प्रभु, हम तेरी राह में चले हर रोज, हर सुबह, हर शाम। सुबह से शाम हम प्रभु की राह पर जब चलते हैं तो प्रभु की आशीषें हमारे साथ रहती है और हम प्रभु में और वो हमें बना रहता है। हम आगे बढ़ते हैं। गई बार हम पढ़ रहे थे 74 टीचिंग नंबर 74 में कि एक पक्षी के रूप से जब पक्षी ऊपर से देखता है तो किस तरह पूरी चीज़ों, पहाड़, रास्ते सब नजर आते हैं, लेकिन जब पक्षी नीचे आता है और नोचना चाहता है, उखाब खास करके, तो एक रास्ते पर नजर रखता है तो रास्ते का क्रैक, रास्ते पर क्या खड़ा है, सब कुछ देख सकते हैं। उसी तरह हमने देखा था कि
हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम पक्षी के रूप से दृष्टिकोण से ऊपर सब कुछ दिखता है, पुराना नियम नया नियम, लेकिन जब नजदीक जाके हम देखते हैं तो थोड़े ऐसे पात्र हैं जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया। और कई बार हमने देखा नूह, इब्राहिम, है ना, और कहीं भक्त लोग जो थे, परमेश्वर के दास, पितरों के परमेश्वर कहते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, है ना। हमने देखा था कि 5 वर्ग में हम पुराने नियम का इतिहास को हम विभाजित कर सकते हैं, है ना। हमें पुराने नियम को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग समझते हैं जरूरी नहीं है। पुराने नियम में इतनी सारी विश्वास की चीजें हैं और एक भविष्यद्वक्ता के लिए पुराने नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने नियम के द्वारा प्रभु आपको वचन दे सकता है। जब आप प्रचार कर रहे हैं या भविष्यवाणी दे रहे हैं, तुरंत प्रभु आपको उदाहरण दे सकता है पुराने। इसलिए पुराने नियम के इतिहास को मनन करना बहुत जरूरी है। हम इसीलिए ये संक्षेप में देख रहे हैं। 5 वर्ग जो है, पहले है शुरुआत, द बिगिनिंग्स, निर्माण होने से भाड़ की ओर से, जब पहले बाढ़ से प्रभु ने पूरे धरती का नाश किया, नंबर 1 पहला वर्ग। नंबर 2 रीस्टार्ट, पुनर्स्थापन किया, जब नूह के समय प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया, उसे अलग किया और देशों का पिता कह के उनको ऊपर लाया। और फिर उसने नूह से लेकर, इब्राहिम से लेकर यूसुफ जब मिस्र देश में गया, है ना, और यूसुफ ने इब्राहिम के वंश को संभाल के रखा मिस्र देश में, है ना। और फिर तीसरा वर्ग है परमेश्वर का सरकार, है ना। ये परमेश्वर का सरकार कब शुरू हुआ? जब मूसा ने व्यवस्था स्थापित की और उनको अगुवाई दी गई इजराइल को स्थापित करने के लिए, है ना। और मिस्र देश से बाहर लेकर आए जब, है ना, व्यवस्था मिली और वो जारी हुआ यहोशू के साथ, और उसके साथ न्याय शुरू हो गए। थोड़े अच्छे न्याय थे, जजेस, है ना। और अंतिम में भविष्यद्वक्ता में खत्म हुआ, है ना। फिर तीसरा वर्ग हुआ। फिर चौथा वर्ग है पुराने नियम में मनुष्य का घटता हुआ सरकार, है ना। ये सुलेमान से शुरू होता है ना। पूरे पुराने नियम में सुलेमान पहले अच्छी तरह चालू हुआ और बाद में उसका राज्य विभाजित हुआ, और थोड़े राज्य अच्छे थे, थोड़े राज्य खराब थे। यहूदा और इजराइल अलग अलग हो गए। ये चौथा वर्ग हुआ। 5वां वर्ग भविष्यद्वक्ताओं का। प्रभु ने फिर भविष्यवाणी की, भविष्यद्वक्ताओं को के द्वारा संदेश भेजना शुरू किया, है ना। ईश्वर से सरकार, है ना, ये मनुष्य राज्य में हो गया। जब सौल राजा था, है ना, उस वक्त सैमुएल थे भविष्यद्वक्ता, और परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, उनके लोगों को सरकार के रूप में संभालने के लिए, परमेश्वर के सिद्धांत बताने के लिए। उसमें एलिया था, यर्मिया था, यशाया था, है ना। तो ये 5 वर्ग हैं जिसे हम पुराने नियम को विभाजित कर सकते हैं। पहले शुरुआत, फिर पुनर्स्थापन नूह के समय से, फिर तीसरा परमेश्वर का सरकार मूसा के समय, फिर चौथा घटता हुआ सरकार सुलेमान से लेके इजराइल जब विभाजित हुआ सुलेमान के बेटों के द्वारा, फिर 5वां हम भविष्यद्वक्ता के वर्ग देखते हैं। तो ये 5 में हम पुराना नियम को विभाजित कर सकते हैं, 5 वर्गों में। और हम कई बार देख रहे थे इब्राहिम के बारे में, है ना। अलग अलग जब हम पक्षी की ओर से नजदीक जाके देखते हैं तो बहुत सारी चीजें देखने को, पढ़ने को मिलती हैं। उसी तरह हम थोड़े विश्वासी यानी थोड़े पितरों के क्षेत्र में हैं, हम थोड़े परमेश्वर के भक्त को देख रहे हैं नजदीक से, वो पढ़ रहे हैं, है ना। कई बार हमने इब्राहिम तक किया था, आज हम इसहाक के बारे में पढ़ेंगे। इसहाक का जन्म हुआ जब उसकी माँ 90 साल की थी और उसका पिताजी 100 साल यानी इब्राहिम, है ना। उसका पहला अनुभव था परमेश्वर के साथ जब वो छोटा था। असली आयु नहीं पता है, हो सकता है 10 से 11 साल, है ना, जहाँ पर उसके पिता ने उसको पहाड़ पर लेके गया बलिदान करने के लिए, है ना, और एक गधे के ऊपर। और जब पहाड़ के नीचे गया, उन्होंने अपने सेवकों को नीचे भेजा, नीचे रखा तंबू में, और पहाड़ी पर चलने लगा इब्राहिम। और इसहाक ने लकड़ी ली बलिदान की, और पिता ने उसके अंगार के लिए चाकू लिया बलिदान के लिए। और भले ही इसहाक उस वक्त छोटा था, वो कुछ अनोना नहीं था उसके लिए बलिदान। उसने देखा था इब्राहिम बलिदान करता था बार बार, है ना। लेकिन इस बार उन्होंने इब्राहिम से पूछा कि मेमना कहाँ है। अब उसके पिताजी ने कहा परमेश्वर साधन देगा, है ना। तो सोचो कि इसहाक जब छोटा था, एक आंख झाड़ियों पर था,
जब ऊपर चढ़ रहे थे, मेमने के लिए ढूंढ रहा था, उसको पता नहीं मेमना कहाँ है। और लेकिन ये शौक हुआ होगा उसको, अचंभा, जब उसके पिताजी ने उसी के पैर और हाथ को बांध लिए वेदी पर बलिदान देने के लिए, है ना। और इसहाक खास करके एक कहानी उसको बताई गई होगी कि किस तरह प्रभु ने चमत्कारी रूप से तुम्हारा जन्म दिया सारा के द्वारा। उसको पता था कि ये चमत्कारी, वो खुद चमत्कारी बच्चा था, और अचानक उसकी जवानी के, है ना, जवानी के दिनों में ही छोटा ही है और प्रभु से ले रहा है बलिदान के रूप में। सोचो कि इसहाक के मन में क्या गूंजता होगा उस वक्त, है ना, जब उसके पिताजी ने ही उसको खुद को मारने के लिए चाकू उठाई और तुरंत अकस्मात एक स्वर्गदूत आया और उसके पिताजी से कहा और उसकी जान बचा ली, है ना। और दूसरा घटना उसकी यशा के जीवन में हुई 26 या 27 साल बाद में। उसकी माँ मर गई, वो जब 37 साल का था इसहाक, है ना, और वो माँ के बहुत नज़दीक था और वो बहुत शोकित हो गया, है ना। और उसके बाद उसके पिताजी ने उसको एक अच्छी पत्नी लेकर आए, वो शादी हुआ, और कैसे परमेश्वर ने उनके पत्नी रेबेका को, है ना, चमत्कारी रूप से उसे दिया इसहाक को, ये भी हम देखते हैं। और जैसे हम देखते हैं रेबेका भी जो बांझ थी, और ये आश्चर्यचकित बात नहीं है, सारा भी बांझ थी, रेबेका भी बांझ थी। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जिनके द्वारा वंश निकलने आने वाला था, दोनों महिलाएं बांझ थी, है ना। देखो परमेश्वर कैसे अनोखा परमेश्वर है ना। और इब्राहिम ने उसे सिखाया होगा प्रतिज्ञाओं के बारे में, वाचा के बारे में, है ना। उसको पता था कि वो पिता वंश महान देश बनने वाला था, और जो परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी थी वो इब्राहिम के वंश से आने वाला था। और फिर भी वो बिना बच्चे का था इब्राहिम, है ना। तो ये विश्वास है इब्राहिम का। इसहाक ने 20 साल प्रार्थना किए उसके बच्चे के लिए, 20 साल तक इसहाक को भी पुत्र नहीं था, लेकिन जब 60 साल का था परमेश्वर ने उसे जुड़वा दिए याकूब और ईसाऊ, है ना, इसहाक को। और लेकिन ये दोनों अलग अलग थे जैसे रात और दिन, याकूब और ईसाऊ, हम सब जानते हैं। और इसहाक का पिताजी इब्राहिम मर गया जब वो 175 साल के थे, है ना। और पहले 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 संघर्ष था सारा और हगार जो थी उसकी रखेली थी, है ना। और फिर ये दोनों आधे आधे इस्माइल और इसहाक के बीच में झगड़ा हुआ, है ना, जब इस्माइल चिढ़ाने लगा उसके भाई को, है ना। इसलिए इसहाक और याकूब के बीच में भी बहुत खींचातानी हुई, है ना, याकूब और ईसाऊ के बीच में, है ना। जैसे जब लड़के जन्म हुए और परमेश्वर ने खास आके इसहाक के साथ वाचा बांधा जो इब्राहिम को दी था, है ना, कि उसको, तुमको मैं एक बड़ा वंश बनाऊंगा, बड़ा देश। और फिर अकाल आया और इसहाक मिस्र देश में जाने लगा, लेकिन पिता परमेश्वर ने कहा उसे फिलिस्तियों के राज्य में जाओ, है ना। इस तरह इसहाक के बारे में आप पढ़ते हैं, उसकी संपत्ति होने के बावजूद भी इसहाक के कोई शरीर की समस्याएं थी, वो अंधा हुआ, उसके आयु प्राचीन में वो अंधा हुआ। जब उसका अंधापन आया, इसहाक को पता था कि वो साल में बढ़ रहा है ना, तो उसका इकलौता पहलौठा ईसाऊ को उन्होंने खाना लाने के लिए बाहर भेजा जंगल में, है ना, कि मार के लेकर आओ और उसको फिर वो आशीष देगा, ऐसे समझ के। ईसाऊ उसके लिए बहुत नज़दीक था इसहाक के लिए, लेकिन याकूब रेबेका उसकी माँ के लिए नज़दीक था। लेकिन रेबेका ने जब सुना तो रेबेका ने याकूब को कहकर एक बकरे की खाल लेकर याकूब के हाथ पैर में डाल दिए, और याकूब ने ईसाऊ की आशीष छीन ली, पहलौठे की आशीष, है ना। और इस तरह याकूब ने भरमाया अपने पिता इसहाक को, है ना, कि पहलौठी की आशीष उसने ले ली, है ना। इस तरह इसहाक की कहानी है। और जब हम देखते हैं दोनों पितरों इब्राहिम और इसहाक के बारे में, उनके परिवार में, कि हम देखते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग एक मनुष्य हैं और गलतियां करते हैं, चूकते हैं। दोनों के पास विश्वास था और परमेश्वर की आज्ञा मानी, लेकिन दोनों के विश्वास इतना पूर्ण सिद्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि जब वो लोग राजा अबीमेलेक के वहां गए तो उन्होंने झूठ बोला कि मेरी पत्नी नहीं मेरी बहन है, मतलब पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। और उनके द्वारा हम प्रोत्साहित हो सकते हैं और उदाहरण ले सकते हैं कि हमें पूर्ण सिद्ध होने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के पास के लिए। हमें सिर्फ हृदय चाहिए कि परमेश्वर की ओर हम उसकी आज्ञा को माने।
है ना। यहाँ पर क्योंकि हम देखते हैं इसहाक और इब्राहिम इतने बड़े विश्वासी थे, फिर भी जब दूसरे देश के राजा के पास गए, झूठ बोला कि मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है, क्योंकि नहीं तो वो लोग हड़प लेते उसकी पत्नी को। तो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं, कहीं ना कहीं कमजोर थे, है ना। इसहाक का हो गया। अभी हम पक्षी की तरह नजदीक देख रहे हैं एक एक पात्र को, है ना। ये भविष्यद्वक्ता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रभु कभी कभी बात करता है, इनका उदाहरण देता है कलीसियाओं में, हमें उदाहरण देने के लिए बताएगा कि याकूब के साथ ऐसा हुआ। तो ये हम संक्षेप में देख रहे हैं। और याकूब, अब हम चलते हैं याकूब की ओर। याकूब जो था, उसके पिता का नजदीकी नहीं था, और उसका भाई जो था भारी रहता था, है ना। और याकूब जो था, ये भरमाने वाला व्यक्ति है, उसका नाम ही मैनिपुलेटर यानी भरमाने वाला, है ना। उसके माता से उसने सीखा। और सबसे बड़ी भरमाने की चीज़ उसने की, जब उन्हें पिताजी ने आशीष देना शुरू किया ईसाऊ के लिए, वो भरमाता हुआ घुस गया, है ना, माँ के कहने पर, और उन्होंने आशीष छीन ली ईसाऊ की। और परमेश्वर याकूब को सपने में आता है जब वो लबान के घर में भागता है ना, जब ईसाऊ उसे मारने आता है। और ये जो सीढ़ी की सपना है, सीढ़ी का जो सपना है, धरती से आकाश और स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहे हैं और पिता परमेश्वर सीढ़ी के ऊपर खड़ा है, ये प्रतिज्ञा के बाद जो इब्राहिम और इसहाक को दी थी, है ना, परमेश्वर ने याकूब को भी दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और याकूब का असर इस पर बहुत दिलचस्प है। पहले वो डर गया, और फिर उन्होंने बहुत एक बड़ी प्रतिज्ञा की कि प्रभु, जब तक तू मेरे साथ नहीं रहेगा और मुझे साधन नहीं देगा, तुम मेरा परमेश्वर नहीं रहेगा। परमेश्वर से चुनौती की याकूब ने, और जब तू मेरे सारी ज़रूरतों को पूरा जब तक नहीं करेगा, मैं तुझे अपना परमेश्वर नहीं मानूंगा, है ना। तो उत्पत्ति 29 में हम देखते हैं लबान जो उसका मामा था, उसका चित्र, है ना, वो भी एक और भी भरमाने वाला व्यक्ति था, है ना। उन्होंने याकूब से उल्लू बनाया याकूब को, है ना, उसकी रेबेका को। याकूब रेचल उसकी बेटी जो है लबान की, उसके साथ शादी करने के लिए कहता है, लेकिन उनके लिए 7 साल काम करना पड़ा उसे। तुम 7 साल मेरे लिए काम करोगे, जब रेचल दूंगा। लेकिन जब शादी की वक्त आई तो पीका हुआ था याकूब, तो उसको पता ही नहीं चला, सवेरे तक थे, उसने उसकी दूसरी बेटी ली दी, रेचल को नहीं दिया, लिया दी, है ना। तो इस तरह लबान ने भी उसको उल्लू बनाया, और याकूब इसमें बहुत नाराज हुआ। फिर और 7 साल काम किया उन्होंने रेचल के लिए, है ना। फिर उसका लबान जो मामा था, उसको बहुत उल्लू बनाया था, है ना, कि रेचल बाद में 1 सप्ताह के बाद दूंगा। लेकिन और 7 साल काम करवाया, और रेचल और लिया दोनों। और रेचल भी बांझ थी, और वो बहुत जलन रख लेती, क्योंकि लिया के पास बच्चे पैदा हुए, है ना। तो उसने अपनी रकेल यानी जो गुलाम काम करने वाली थी, उसके साथ सोने के लिए कहा। और जब बिला के पास बेटा हुआ, है ना, और उस वक्त भी रेचल को जलन हुई। फिर बिला और एक पुत्र जन्मा, और जेकब याकूब और रेचल के लिए, है ना। और इसके लिए ये स्पर्धा हुई लिया और रेचल के बीच में बच्चे पैदा करना। और लिया को और बच्चे नहीं हुए, इसलिए उसने क्या किया, लिया ने उनकी गुलाम जिल्फा यानी काम करने वाली के पास जाने के लिए कहा, और उनको और 2 बच्चे हुए। और उस वक्त याकूब के पास 8 बच्चे थे, 8 बेटे। लेकिन रेचल को एक भी बेटा नहीं हुआ, रेचल मां नहीं बन पाई। और रेचल और लिया बहुत स्पर्धा के सरी चलती थी। उत्पत्ति 30 में दिया गया है, बहुत दिलचस्प कहानी के, कि याकूब सिर्फ रेचल के साथ सोता था ही नहीं, और लिया जो था उसको नज़रअंदाज करता था। और लिया के पास कोई पौधे थे, और उसने कहा आज मेरे साथ सोओगे तब मैं तुझे ये पौधे दूंगा, है ना। सो रेचल ने इस पौधों के लिए वाद विवाद किया, है ना, व्यवहार किया, ताकि ली याकूब के साथ सो सके, है ना। अगर जो रेचल को वो पौधे दे पाए, मैंड्रिक्स जिसे कहते हैं। और थोड़ी देर बाद रेचल को एक बेटा हुआ, जिनको उन्होंने यूसुफ नाम रखा। और जब पैदा हुआ, याकूब को लगा कि अब घर में जाने का समय है पिता के पास। फिर भी लबान चाहता था कि वो वहीं रहे, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर उसके परिवार को आशीषित दे रहा था याकूब के वजह से, है ना। तो लबान याकूब को पगार देते गया उधर रहने के लिए,
है ना। याकूब को पता नहीं कि परमेश्वर साधन रहता था और आशीष दे रहा था, और याकूब परमेश्वर की वजह से अमीर हो गया, है ना। और याकूब की बहुत संपत्ति हुई क्योंकि परमेश्वर उसे उन्नति दे रहा था। लेकिन इस वक्त उसके जीवन में उसको पता नहीं था कि परमेश्वर इसकी उन्नति का साधन था। उसको लगा था मैंने अपने कष्ट से किया है और भरमाने के द्वारा, इसलिए मैं अमीर हुआ। इसलिए जब ईसा को वापस मिलने जाता है याकूब, है ना, याकूब को नींद नहीं आई, है ना। और उसके पहले उन्होंने एक व्यक्ति से संघर्ष किया, कुश्ती की, और वो स्वर्गदूत था, कहते हैं वो यीशु मसीह हो सकता है। पूरी रात हमें पता था कि वो मनुष्य जो अपने आप को छुटकारा दे सकता था चाहे तो, है ना, क्योंकि परमेश्वर और स्वर्गदूत मनुष्य से भी बहुत सामर्थ्यपूर्वक है। तो हम सोच सकते हैं कि ये एक तरह की परीक्षा थी याकूब के लिए कि वो परमेश्वर के पीछे छोड़ता था नहीं उस स्वर्गदूत को, है ना। और सवेरे उस स्वर्गदूत ने याकूब से कहा कि उसे छोड़ दे, कि अपने आप को छोड़ दे, और उसने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देगा। और वो आशीष याकूब को मिली कि उसका नाम इज़राइल में बदल गया, और वही इज़राइल आज हम देखते हैं बड़ा वंश है। आमीन। आगे हम पढ़ते हैं यूसुफ, है ना। हम देख रहे हैं सारे पात्र जो पुराने नियम के, जिनके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। यूसुफ एक वैसा व्यक्ति था, और ये जवान जब 17 साल का था यूसुफ, उसके पिताजी का मुख्य था, प्रेमी था, है ना। उसका पिताजी यूसुफ से बहुत प्रेम करता था, और यूसुफ को एक भविष्य सूचक सपना आया, है ना, कि वो अपने भाइयों के ऊपर राज्य कर रहा है, और उसके भाइयों को जाकर बता दिया। फिर दूसरा सपना आया कि उसके माता पिता भी उसको दंडवत कर रहे हैं। फिर उसके पिताजी ने भी उसको डांटा कि कैसे सपने आ रहे हैं तुझे, है ना। पर यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन परमेश्वर को उसे बहुत सारा ताड़ना दे के ट्यूनिंग करना था, ताड़ना, रंदा मारना था सभी क्षेत्रों में चरित्र के, ना। इसलिए परमेश्वर ने अनुमति दी ये सारे मुश्किलों को आने के लिए यूसुफ के जीवन में। हम आगे देखते हैं कि यूसुफ को अपने भाइयों ने भेज दिया मिस्र देश में, पोटीफार के पास, फैरो के आदमियों के पास, है ना। और परमेश्वर यूसुफ के साथ था इस गुलामी में भी, है ना। और जहाँ पर भी यूसुफ हाथ डालता था वो उन्नति पाता था। और पोटीफर ने देखा वो मिस्र देश में कि कैसे परमेश्वर का हाथ यूसुफ पर है, इसलिए उसको उन्नति दी, प्रमोशन दिया, और उसके घराने के ऊपर उसको ठहराया। यूसुफ जो था बहुत जवान था और अच्छा दिखता था, और पोटीफर की पत्नी जो है उसको पसंद करती थी, और वो चाहती थी यूसुफ उसके साथ सोए। वहाँ पर भी वो भाग गया, लेकिन सच्चाई से भागा, तो उन पर आरोप लगाया गया कि ये मेरा रेप कर रहा है ना, ये मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। और उस तरह वो बंदी गृह में बंद हो जाता है राजा के द्वारा। और इसका यूसुफ का कोई दोष नहीं था यहाँ पर, फिर भी ये सब चीज़ों से वो गुजरा, है ना। कोई भी गलती नहीं की, लेकिन अपनी सच्चाई से जिया, तो उसके लिए जीवन बहुत कठिन था, है ना। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, जेल में भी, है ना। और फिर वो जेल में भी उसे मुख्य बनाया गया, क्योंकि देखो जब परमेश्वर का हाथ किसी पर होता है ना, तो भले ही आपको कोई भी आरोप लगाए, कुछ भी लगाए, दूसरे लोग देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा इस व्यक्ति पर है, उसके चलन में, बात करने में। तो यूसुफ उस तरह का था। और उस वक्त जेल में और दो व्यक्ति आ गए थे, फैरो के, राजा के, जहाँ पे उन्होंने बंदी गृह की थी, और ये दोनों को सपने आए थे जेल में, और यूसुफ ने इनके सपनों को अनुवाद किया, है ना। जो पिलाने हारा था और खाने हारा, दोनों को सपना आया, है ना, अलग अलग। और दोनों को यूसुफ ने कहा एक को मार डाला जाएगा 3 दिनों में, और दूसरे को जीवन दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसने कहा मुझे याद करो जब आप बाहर जाएंगे, फिर भी वो भूल गए। देखो 3 दिन बाद एक पिलाने आ रहा, उसको वापस लिया गया नौकरी में, और जो खिलाने आ रहा था बेकर, उसको मारा गया, जैसे यूसुफ ने अनुवाद किया था सपने को, है ना। लेकिन ये पिलाने वाला भूल गया कि
यूसुफ के बारे में बोलने के लिए कि ये अनुवाद करने वाला एक व्यक्ति जेल में है। देखो तो प्रभु यूसुफ और 2 साल के लिए जेल में था। कितने साल? 2 साल। और ये बहुत कठिन समय था, लेकिन इसी समय में परमेश्वर उसके चरित्र को बदल रहा था और आत्मिक रूप से परिपक्व कर रहा था। और उसके बाद फैरो को एक सपना आया कि किसी को अनुवाद करने नहीं आता था कि 7 तगड़े पुष्ट पुष्ट गाय थे और 7 बड़े गाय थे जो उसके बाजू में, और दूसरे 7 गाय और आए, उनको खा लिए। और फिर दूसरा उसको सपना आया कि बाली थे, है ना, जो खेत में बाली होते हैं खाने के, गेहूं के, है ना, और ये पतले बाली ने मोटे बालियों को खाया। और उस वक्त उस पिलाने हारा को याद आया कि यूसुफ जो अनुवाद करने वाला था वो इस सपने को अनुवाद कर सकता है। और तब फारो ने यूसुफ को बुलाया जेल में से, और जब यूसुफ ने इसका अनुवाद किया कि आपको 7 साल का अकाल होगा और 7 साल का भरपूरी होगी, उस वक्त यूसुफ को ही फैरो ने सरकार बनाया, मंत्री बनाया। देखो यूसुफ ने बाट जोआ परमेश्वर की, लेकिन अंत में उसे उन्नति मिली, है ना, और फैरो ने उसे ही सरकार के रूप में मंत्री बनाया। और यूसुफ 30 साल का था जब ऐसा हुआ, और पूरे 10 साल हुए जब उसको बेचा गया पोटीफर को, है ना, 20 के साल में उसे बेचा गया। 10 साल में ये सब कुछ हो गया। और यूसुफ की शादी हुई, 2 बेटे हुए, मनासे और इफ्राइम, जो गोत्र है ना, 12 इजराइल के 12 गोत्र में से 2 है, मनासे इफ्राइम। और यूसुफ ने बड़े बड़े खलाने बनाए, है ना, खजाने बनाए, स्टोर बनाए, ताकि ये सारा फसल जो है 7 साल के लिए भर जाए। अकाल शुरू हुआ और उस वक्त उसके भाई भी आ गए, है ना, उसके भाई को भी असर हुआ, याकूब भी, उसके पिताजी को असर हुआ, सभी लोग मिस्र में आने लगे। तो इस तरह भविष्यवाणी पूरी हुई कि यूसुफ ने मिस्र में अपने वंश को बचाया, इब्राहिम के वंश को वहाँ पर बचाया, है ना। उस वक्त यूसुफ ने थोड़ी खींचातानी की भाइयों के साथ, पहले बताया नहीं कि वो यूसुफ है ना, लेकिन बाद में उसे तरस आया और यूसुफ ने उनको बताया, मैं वही यूसुफ हूँ जिनको तुम लोगों ने मुझे छिड़ाया था, है ना। यूसुफ ने उनके भाई को सलाम माफ़ी मांगी कि कैसे परमेश्वर ने अच्छाई के लिए ये सारी चीज़ें कर दी, ताकि वो आके वहाँ पर उनके साधनों के लिए तैयार रहे। अगर जो यूसुफ के साथ ऐसा नहीं होता तो इब्राहिम का वंश नहीं बचता मिस्र देश में आके। तो देखो परमेश्वर की सोच और हमारी सोच कितने फर्क है। अगर जो यूसुफ वहाँ पर नहीं आता तो अकाल में सभी लोग मरते, लेकिन यूसुफ को वहाँ भेजा गया था कि प्रभु बताता कि देखो ये अनुवाद करने वाला व्यक्ति है। और उसी ने दिमाग लड़ा के पोटीफर राजा को दिमाग दिया कि किस तरह हमें बचाना है, कल्याण बनाने हैं, और 7 साल के लिए भरपूरी को जमा करके कैसे सारे लोगों को बचाना है। और उस वक्त मिस्र देश में उसके भाई आ गए। यूसुफ 110 साल जिया, है ना, उनके पोतों को भी देख पाया यूसुफ, है ना। इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यूसुफ के जीवन से, है ना। और इसमें एक भी सीखने को मिलता है, भविष्य सूचक में कभी कभी हमारे सपने जो आते हैं सच्चे होते हैं, लेकिन बहुत साल बाद, है ना। यूसुफ को सपना आया था जब वो जवान था, 20 साल, कि तुम लोग सब मुझे दंडवत कर रहे हो, लेकिन हुआ 10 साल के बाद। तो उसका मतलब हर एक भविष्यवाणी के वाक्य हमें लिख के रखने हैं, और प्रभु आत्मा में बताएगा कि ये लंबे देर के लिए है कि छोटे क्षणों के लिए है ना। आत्मा में प्रभु बताएगा कि ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी, नहीं होगी। जैसे यूसुफ के उदाहरण में हम देख सकते हैं। और एक पाठ सीखने को मिलता है कि प्रभु हमें बुरी चीज़ों की अनुमति देता है उसकी योजनाओं के लिए, अंत में अच्छाई के लिए। तो हमें इसलिए, जैसे एक तेसलोनिका कहता है, हर वक्त धन्यवाद दिया करो, धन्यवाद दिया करो। आगे पढ़ते हैं मूसा। हम नज़दीक से देख रहे हैं एक एक पुराने नियम के पात्रों को, कि कैसे भविष्य सूचक क्षेत्र में प्रभु हमें विश्वास दिलाता है और भविष्यवाणी के लिए इनको इस्तेमाल करेगा। मूसा, बाइबल जो है 4 पुस्तक मूसा के लिए दी गई है पुराने नियम में, मूसा के जीवन में। और उसके लिए हम संक्षेप में देख सकते हैं, मूसा
उस वक्त जन्म हुआ जब फैरो ने सभी पायलटों को मारने के लिए कहा गया था, और उसके माँ ने देखा कि बच्चा अच्छा है, उन्होंने छुपा दिया और नदी में डाल दिया उसको, है ना। और वहाँ पर फैरो की बेटी ने उस छोटे से बच्चे को देखा, उसे ले लिया, और देखभाल करने के लिए कौन रखा? मूसा की माँ ही थी, लेकिन उनको पता नहीं था। और मूसा की माँ को ही पैसे दिए गए और उसके बेटे को उन्होंने फैरो के राज महल में बाला पोसा, लेकिन मूसा को पता नहीं था। और मूसा एक राजकुमार बनकर मिस्र में जन्म हुआ, लेकिन वो यहूदी के खून का था, और उसे अंदर से थोड़ा बहुत मालूम था कि ये छुटकारा देने वाला मैं बनूंगा। और एक दिन वो यहूदियों के बीच में गया कि एक मिस्र देश वाला, है ना, यहूदी को चिढ़ा रहा था, है ना, तो उन्होंने उस मिस्र व्यक्ति को मार डाला उधर ही, और उधर ही रेत में उसे दफना दिया। और उसके बाद और दो यहूदी लोग झगड़ते उन्होंने देखे, जब वो बीच में आने लगा तो उन्होंने कहा, क्या दूसरे की तरह हमें भी मारना चाहते हो? तो उस वक्त वो डर गया और वहाँ से भाग गया, नहीं तो फैरो उसे मार देता। तो इस तरह मूसा उस मिस्र देश छोड़कर भाग गया, लेकिन परमेश्वर की इसमें भी योजना थी, है ना। उसने अपने महल और सब छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा विश्वास था धार्मिकता पर। उनको सहन नहीं कर पाया जब एक दूसरे से यहूदी लोग झगड़ रहे थे या यहूदियों को कोई कुछ बोलता था। यानी पहले से ही वो छुटकारे वाला व्यक्ति था, दूसरों को छुटकारा देने के लिए अगुआ पैदा हुआ था, अपना राजमहल छोड़कर भाग गया। सोचो, सबसे परिपक्व था, है ना, अव्वल व्यक्ति लड़ाई में, सब छोड़कर रेगिस्तान में गया। यानी उसको अंदर से पता था कि प्रभु ने मुझे और कुछ चीज के लिए चुना है, ये राजमहल बहल मेरे बस की बात नहीं है। तो मूसा एक चुना हुआ व्यक्ति था। हम छोटा ब्रेक लेते हैं, गायन लेंगे वापस। यीशु कैसा अद्भुत तो है। यीशु कैसा अद्भुत है कि कितना शुद्ध और दयालु, के तारे जैसे यीशु कैसा अद्भुत है। What a wonder you are so gentle, so pure and so kind. You shine like the morning star. What a wonder you are. आगे बढ़ते हैं मूसा की ओर। मूसा राजकुमार बन के
ऊपर बढ़ा जैसे मैंने कहा, और फिर वहाँ से वो भाग गया रेगिस्तान में। और एक दिन मूसा जब पहाड़ पर था, उन्होंने एक प्रकाश देखा। वो झाड़ी जल रही है लेकिन अंगार वो बुझ नहीं रहा है। झाड़ी जल रही है लेकिन पन्ने जल नहीं रहे हैं, पत्ते जल नहीं रहे हैं, प्रकाश जल रहा है, अंगार जल रहा है। और नज़दीक से देखा तो स्वर्गदूत ने उसे पुकारा और को जहाँ पर तू खड़ा है पवित्र जगह है ना। और स्वर्गदूत ने उसे हुक्म किया कि तू छुटकारा देने वाला है इज़राइल देश को बंदुआई में से। देखो मूसा को कैसे इस्तेमाल किया गया है ना। वो कितना पहले थोड़ा हिचकिचाया, परमेश्वर उसके साथ कभी कभी गुस्सा आ गया उसको, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, तुमको ये करना ही है। और मूसा ने कहा नहीं, मैं बोल नहीं सकता, ये नहीं सकता, वो नहीं सकता, बहुत बहाने दिए। लेकिन मूसा ने अंत में परमेश्वर के इस हुक्म को माना। और उसके ससुर से उन्हें, ससुर वहाँ पर उनकी शादी हुई थी, है ना। और मिस्र देश के लिए निकला। और मूसा ने परमेश्वर के संदेश को, है ना, फैरो के सामने कहा मेरे लोगों को छोड़ दो मरुभूमि में आराधना के लिए। और फैरो ने इनकार किया बहुत बार, और इसके लिए महामारी भेजी, 10 तरह की महामारी आई। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने एकदम अलौकिक रूप से इस्तेमाल किया मूसा को, है ना। और हर एक महामारी के द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ्य जता रहा था। और अंतिम 10वां महामारी जो था, है ना, वो फसह के समय था, जब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा सभी पैलौटों को मारने के लिए मिस्र देश में। और ये सबसे बड़े अलौकिक काम तो। और लेकिन स्वर्गदूतों ने अपने इजरायली लोगों को नहीं मारा। जहाँ पर भी लहू था दरवाज़ों पर, है ना, अलंगों पर, मेमने का दरवाज़ा, वो बच जाते। और उस वक्त सारे इजराइल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे पैलौटों को मारा गया, है ना। उसके बाद फैरो ने यहूदियों को छोड़ दिया, है ना, मिस्र में जाने के लिए, मरुभूमि में जाने के लिए, आराधना के लिए। और परमेश्वर ने मूसा को लाल समुद्र को विभाजित करने इस्तेमाल किया। और इजरायली लोग वहाँ से भाग गए। पानी विभाजित हुआ एक तरह से, और मिस्र के सेना भी अंदर आ गए उनका पीछा करने के लिए फैरो को, लेकिन सारे डूब गए, है ना। और एक बार अंतिम इजरायली यहूदी बाहर निकला, उसके बाद पानी फिर से जुड़ गया और पानी बंद हो गए, और सारे सेनाएं फैरो समेत सब कुछ खत्म हुआ। तो ये सबसे बड़ा अलौकिक काम, फसह का त्योहार मनाते हैं इजरायली लोग आज तक, यहूदी लोग, है ना। परमेश्वर ने खुद अपने लोगों को ये बादल के खंबा और अंगार के खंबे से सुरक्षित किया रात को, है ना। और दिन को बादल, ताकि धूप की कड़ी धूप नहीं लगे, है ना। उनको अलौकिक रूप से मन्ना दिया, पानी दिया, उनके जूते ना कपड़े खराब हुए, है ना। इसके बावजूद भी लोग कुड़कुड़ाने लगे। जब भी कोई चीज़ सही नहीं होती थी, वो मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते थे। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उन्हें वाचा बांधने के लिए कि उनके लोगों के साथ मैं वाचा बांधता हूँ तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। और परमेश्वर ने आवाज़, ऑडिबल वॉइस से बात की, ताकि हर एक मनुष्य और महिला और बच्चा जाने कि ये परमेश्वर है। और लोग इतने डर गए, और मूसा से कहा कि परमेश्वर से कहो मुझसे बातें मत करो, है ना, हम मर जाएंगे। इतना इतना वो लोग डर गए परमेश्वर की आवाज़ से। इसलिए उन्होंने कहा मूसा आप हमारे लिए बातें करो, है ना, और हम आपकी बात सुनेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि भविष्यवाणियाँ सुनी जाती हैं, है ना। परमेश्वर ने बात बनना बंद कर दिया, और परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा बात शुरू की, है ना। इस तरह शुरू हुआ भविष्यद्वक्ता, है ना। अगर जो इजराइल के लोग ये दरख्वास्त नहीं करते कि प्रभु तुम हमसे बात मत कर, तो प्रभु अभी भी लोगों से सीधी तरह बात करता है, अभी भी करता है। लेकिन 1% परमेश्वर की आवाज़ सीधी तरह सुनती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा ही प्रभु बात करता है, और भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात करता है। उन्होंने मूसा को पहाड़ पर फिर बुलाया व्यवस्था बताने के लिए, और फिर नीचे छोड़ा, और फिर 40 दिन ऊपर बुलाया। लेकिन उस 40 दिन के समय लोग सब भूल गए कितने बड़ी बड़ी कार्य प्रभु ने किया, और एक बछड़ा बनाया आराधना करने के लिए कि ये मूसा कहाँ गया है हमें पता नहीं, है ना। इतने सारे अलौकिक काम होने के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास नहीं था उनका। सोचो आज हम भी ऐसे
इतने सारे चीज़ें देखने के बाद भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। कितनी दुख की बात है ना। उन्होंने थोड़े हफ्ते पहले ही देखा था, प्रभु प्रभु ने लाल समुद्र, है ना, खाली 40 दिन मूसा ऊपर गया, क्या ये लोग भूल गए परमेश्वर को? क्या क्या किया था प्रभु ने। उन्होंने वाचा बांधी थी परमेश्वर के साथ 7 हफ्ते या 6 हफ्ते पहले, है ना, और अलौकिक काम देखे थे। और उस वक्त सिनाई पहाड़ फिर भी अंगार में चल रहा था, उस वक्त भी उन्होंने नहीं माना। सोचो, कल्पना करो कि क्या उनके क्या क्या हुआ उनके भेजों को, है ना। जबकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी, फिर भी उन्होंने कुड़कुड़ाया कि हमें बछड़े की आराधना करनी, है ना। मूसा जो था एक बहुत नजदीक था परमेश्वर, वो हर वक्त एक वेदी, एक तंबू था, और कुछ भी समस्या थी तो परमेश्वर के पास जाता कि इसको कैसे करना है, और परमेश्वर की उपस्थिति आती उसमें, और मूसा जब जाके बात करता, और जब वो बाहर आता था उसका चेहरा चमक जाता था परमेश्वर की महिमा से। और मूसा का आमना सामना बहुत और जगह था, परमेश्वर के साथ आमना सामना बात करता था, है ना। और जब लोग मूसा के विरुद्ध आए तो मूसा चुप बैठता था, लेकिन परमेश्वर उसकी ओर छोड़ता था नहीं, है ना। परमेश्वर उसकी आवाज़ में, है ना, उसको बचाव करता था। मूसा चुप बैठता था जब लोग उसके विरोध में बोलते थे, है ना। आज भी ऐसे होता है, लीडरों के विरुद्ध लोग बोलते हैं, बहुत से पास में चुप बैठते हैं। परमेश्वर कहता है मैं बदला लूंगा, क्योंकि सभी लोग अभिषिक्त है, किसी को क्या दोष देना है। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु शरीर की अभिलाषा से लोग बाहर आए। और मूसा को अंत में नीबो के पहाड़ पर मारा गया, और उसे कहा, मारा नहीं गया मतलब मर गया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम यरदन के पार नहीं जाओगे, क्योंकि उन्होंने एक आज्ञा नहीं मानी थी प्रभु की, है ना। जब पानी के लिए डंडा मारा था, है ना, लकड़ी, और उन गुस्से से मारी थी, है ना। तो इसलिए प्रभु ने कहा तुम पार नहीं जाओगे, उस यहोशू लेकर जाएगा, है ना। तो इस तरह नीबो पहाड़ पर, वहाँ पर मूसा, कहा जाता है कि मूसा की देह वहाँ पर थी, वहाँ अंतिम संस्कार किया गया उसको। आमीन। तो ये थे मूसा। और अब हम पढ़ेंगे यहोशू। मूसा के बाद यहोशू। मूसा जो एक भविष्यद्वक्ता था, जो परमेश्वर ने बचपन से उसे बड़ा किया, लेकिन यहोशू की कहानी और है ना। यहोशू को बचपन से मूसा के नीचे असिस्टेंट था। इतना सीधा साधा आप देखते हैं कि पहाड़ के नीचे, आप चित्र में देखते हैं, यहोशू नीचे पहाड़ पर बैठता था जब मूसा ऊपर से नीचे आता था, खाली असिस्टेंट, एक सेवक की तरह काम करता था। और उसी यहोशू को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं छोड़ता था। यहोशू मूसा ऊपर जाता था, उसके साथ जाता था, नीचे खड़ा रहता था जब तक वो वापस नहीं आए, जैसे कि वो उसका बॉडीगार्ड है। और यहोशू को अगुवाई के लिए इस तरह जवानी से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अगला हिसाब उसका यहोशू का है निर्गमन 24 में, जब परमेश्वर ने मूसा को ऊपर आने के लिए कहा, वाचा देने के लिए, है ना। पहले एक शॉर्ट ट्रिप मारी 70 लोगों के साथ प्राचीन, है ना, और परमेश्वर के साथ दूरी पर खड़े थे। फिर मूसा नीचे आया था और 40 दिन ऊपर गया। उस समय मूसा ने यहोशू को लिया अपने साथ 40 दिन जब ऊपर गया, है ना। लेकिन और वहाँ पर नीचे तंबू बांधा था, है ना, महिमा का जो बादल था वहीं पर नीचे। 7 दिन के बाद परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया इस महिमा के बादल में, है ना। लेकिन ये कहा जाता है कि यहोशू भी उसी महिमा के बादल के नीचे बैठा था, है ना। भले वो तंबू के नीचे था, जब तक मूसा नहीं आया वहीं पर था। तो देखो, परमेश्वर की जब बाट हम जोते हैं, उसका अंत क्या है। यहोशू सबसे बड़ा सैनिक बना, है ना, और लड़ा, और लोगों को भूमि दी उन्होंने। मूसा के बाद जो भी इजराइल वंश की भूमि थी कनान देश में, वो लेकर गया लोगों को। कौन व्यक्ति था? सिर्फ नीचे बैठता था, असिस्टेंट। तो परमेश्वर हमारे हृदय को देकर उन्नति देता है, हमारी पोजीशन को नहीं।
क्योंकि यहोशू ने सबसे नीचे वाला काम किया और जब बड़ा हुआ तो प्रभु ने उसको चुना। और प्रभु मूसा से आमना सामना बात करता था अब दोस्त की तरह, और मूसा नीचे आता था तंबू में, लेकिन उसका यहोशुआ वहीं पर ताके रहता था नीचे, है ना। दूसरे शब्द में कहा जाए तो यहोशू फुल टाइम सेवकाई करता था, हर वक्त प्रभु की बाट जोता था। जब मूसा ऊपर है तो वहां पर प्रभु है, तो वो भी नीचे बाट जोता था। यहोशुआ मूसा का असिस्टेंट 40 साल तक था, है ना। और मूसा ने उसको शिक्षण दिया जब परमेश्वर की ओर से, और जब मूसा का मरने का समय आया, वो जो था परमेश्वर ने उसे चुना अगला लीडर, और अगुवाई की उन्होंने लोगों को, और देश से बाहर निकाला और उनको कहा परमेश्वर ने मजबूत और दृढ़ रहो, क्योंकि तू इजरायली लोगों को इस भूमि पर लेके आएगा कनान देश में, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वक्त, ये वचन परमेश्वर ने यहोशू से कहा। तो देखो यहोशू कितना नम्र व्यक्ति, 40 साल तक असिस्टेंट, बाद में तुरंत प्रभु उसको कितनी उन्नति देता है, कितना बड़ा पोजीशन देता है। यानी परमेश्वर की बाट जो जोते हैं, परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए जो हृदय रखते हैं, उसको प्रभु ऊपर लेकर आता है। आमीन। आगे है डेबोरा। डेबोरा एक भविष्य नबिया थी, है ना। वो भी उसके बाद क्या हो, ये न्याय के समय था, जो लोग जो मन में आए वो करने लगे बाद में, तो न्यायों का दिन था। उस वक्त डेबोरा जो एक न्याय के रूप में थी, और डेबोरा से हम ये सीखने मिलता है कि प्रभु महिलाओं को अगवा करके चुनता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खाली आदमी लोग हैं, नहीं। डेबोरा का उदाहरण हम देखेंगे तो इसलिए पुराने नियम को अच्छी तरह पढ़ना भी जरूरी है ना। वो ये नबियाँ थी, आत्मिक लीडर थी, ये न्याय भी करती थी, और तो सरकार के रूप में भी न्याय करती थी, आत्मिक रूप से भी न्याय करती थी, है ना। तो उसकी सेवकाई और मिनिस्ट्री जो है ये जताती है डेबोरा की कि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है और उनकी शारीरिक लिंग देखकर नहीं चुनता है। प्रभु उन लोगों को चुनना है जो उनके हृदय प्रभु के लिए है ना, और उनकी आज्ञा पालन जो करते हैं। फिर गिडियोन, ये छोटे छोटे भविष्य न्यायी थे सारे लोग। डेबोरा बनने के बाद गिडियोन को परमेश्वर ने इस्तेमाल, ये बहुत शर्मिंदगी किस्म का आदमी था, है ना, टिमिड मैन दिया गया है ना, और उसको प्रभु ने सेना बनाई और एक सेना इस्तेमाल की, और जिनको इजराइल की ओर तनाव देने लगी वो सेना शत्रु। और ये गिडियोन हमारे लिए एक बहुत प्रोत्साहित का व्यक्ति है ना। ये सामान्य व्यक्ति था, कुछ वरदान नहीं था, प्राकृतिक रूप से प्रभु इस्तेमाल करता है। वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो महान नहीं है, लेकिन वचन का आज्ञाकारी पालते हैं, उसको प्रभु इस्तेमाल करता है। गिडियन ऐसा ही एक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति, खेत में काम करने वाला, है ना। इसीलिए हमें और तुम्हें इससे, है ना, प्रोत्साहितपन मिलता है कि उसकी आज्ञा पालना, और प्रभु के समय वचन के अनुसार जब हम चीज़ें करेंगे तो प्रभु हमें सारी चीज़ें देगा, है ना। और एक चीज़ पाठ हम गिडियन से पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसी एक सेना तैयार की शत्रु के विरुद्ध, और प्रभु ने कहा बहुत ज्यादा लोग हैं तो आपके पास 22,000 लोग थे। 22,000 लोग से प्रभु ने कहा 300 पर लेकर आओ। क्यों? नहीं तो गिडियोन अपने बल पर घमंड करता। 300 पे लेके आने के बाद उसे पता चला कि परमेश्वर के साथ जो भी हमारे पास है वो इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर हमें विजय दिलाता है। जो हमारे पास है और हमें सामर्थ्य देता है, वो 300 लोगों से उन्होंने शत्रुओं को मार दिया, है ना। हाँ, दिया है कि 22,000 लोग थे, उसमें से जो डरपोक थे उनको घर में भेज दिया, और फिर भी ज्यादा थे। प्रभु ने कहा 300 कर दो। 300 के बाद उन्होंने बड़ी सेना को मार ली 300 लोगों के साथ। तो सोचो परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है ना। आगे है सैमसन, ये भी न्यायों के समय था, नाजरी था, परमेश्वर के लिए बचपन से इसे चुना गया है। वो अपने बाल नहीं काटता था, क्योंकि ये उसका वाचा था, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके बाल में था, है ना। और एक बार उन्होंने गधे की जबड़े के 1,000 फिलिस्तियों को मारा। गधे की जबड़ी इतनी सी है, देखो परमेश्वर का सामर्थ्य। और फिर आगे सैमसन एक फिलिस्तीन महिला से, डिलाइला से प्रेम करता है ना,
और उसके द्वारा वो उनके राज्य को देखते हैं, वेद की आपकी ताकत का वेद क्या है ना। तब वो उल्लू बनाती है उसको, और वो कहता है मेरा राज्य बाल में है, और उसके बाल उड़ा देते हैं, है ना। उस वक्त उसका मतलब सैमसन से क्या सीख मिलती है कि परमेश्वर से वचनबद्ध रहना जरूरी है। परमेश्वर की चीज़ें दूसरों को जब बताएंगे, और जो भरमाने वाले लोग हैं, हम खुद डूब जाएंगे, है ना। उन्होंने, उस महिला ने क्या किया, उसके बाल को उड़ाए और फिलिस्तियों के अंदर आंख भी मोड़ नोच डाली, है ना। लेकिन बाद में फिर से जब बाल बढ़े, उन्होंने और ज़्यादा लोगों को मार दिया, है ना। लेकिन इससे एक सीखने को मिलता है कि जब हम हमारे वाचाओं को रखते हैं परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर हमें बनाए रखता है। लेकिन जब सैमसन ने अनाज्ञाकारी बना, जब उसके बाल काट दिए गए, परमेश्वर ने उसके अभिषेक छीन लिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। सैमुअल एक भविष्यद्वक्ता है, सभी लोगों को पता है। सैमुअल मंदिर में बड़ा हो गया बचपन से, और एली जो महायाजक था, एली महायाजक था, लीडर था, लेकिन एक चरित्र का प्रॉब्लम था कि उसके 2 बेटों को सही तरह से उसने बड़प्पन नहीं लिया। और सैमुअल खुद छोटा सा लड़का था, पवित्र था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बातें की एली के लड़कों के बारे में कि उनका क्या नाश होने वाला है ना। और जब परमेश्वर ने उसका न्याय किया, एली और उसके बेटे, तो सैमुअल महायाजक हो गया इजरायली लोगों के लिए, है ना। फिलिस्ती लोग उनको आक्रमण करने आए, और सैमुअल ने प्रार्थना की और मध्यस्थी की, और उनको विजय मिला। तो सैमुअल महायाजक और भविष्यवक्ता बनते गए, और न्यायी बन गया इजराइल के लिए। और फिर उन्होंने उनके बेटों को न्यायी बनाया इजराइल के ऊपर। लेकिन सैमुअल के बेटों ने एली के बेटों की तरह ही थे, और पवित्र नहीं थे, है ना। और सैमुअल उसको रोक नहीं पाए, है ना। और लोग उनके बहुत निराश हो गए, और सैमुअल को कहा उनको हमें एक राजा चाहिए जो हमें हमारा राज्य करेगा, लेकिन दूसरे देशों की तरह। और सैमुअल बहुत दुखी हुआ कि तुम्हारा राजा प्रभु है, और कौन सा राजा चाहिए। और प्रभु ने कहा अगर जो वो लोग आपको धिक्कार रहे हैं, तो मुझे भी धिक्कार रहे हैं, दे दो उनको जो चाहिए, है ना। इस तरह लोगों ने परमेश्वर का राज्य छोड़ के, है ना, लोग अपने शारीरिक रूप में भूल जाते हैं और खुद के बल पर चलना चाहते हैं। आगे है सॉल। और परमेश्वर ने सॉल को इस्तेमाल किया था। वो लंबा था, चिकना था, अच्छा दिखने वाला था। पहले सैमुअल ने सॉल को राजा करके तेल का अभिषेक किया, भविष्यवाणी दी, और परमेश्वर ने सॉल को राजा बनाया, पवित्र आत्मा उस पर ठहराया भविष्यवक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर ने सॉल के हृदय को भी बदला राजा होने के लिए। और फिर सैमुअल ने सॉल को लोगों के सामने पेश किया, है ना। और उन्होंने बाहर देख के उनको अच्छा लगा कि ये टॉल है, ये सब हमारे राज्य के लिए सही है। सॉल शुरू में अच्छा काम किया। सॉल ने 42 साल तक राज्य स्थापित किया। लेकिन सॉल की एक कमजोरी थी कि वो अपने आप को परमेश्वर से ज़्यादा शाना समझने लगा, है ना। आत्मिक अगुवा बनने लगा, सरकार भी बनने लगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे खाली आत्मिक अगुवा बनाया था, वो सरकारी क्षेत्र में भी घुसने लगा, है ना। सैमुअल ने उसे चेतावनी दी, है ना, उसका राज्य सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर की सेवकाई के लिए नहीं है, खुद के जो चाहिए वही करते हो। और जोनातन जो था, सॉल का बेटा था, उसका विश्वास और भी ज़्यादा था पिता से भी, है ना। और परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार उसे महान योद्धा बनाया। और परमेश्वर ने सॉल को बनाया अमालिकियों जो था, वो जो इजराइल को अटैक कर रहे थे जब मिस्र से बाहर आए, तो सॉल को बताया गया था सारे लोगों को मारना है, पुरुष, महिला, बच्चे, भेड़, बकरियां, गधे, सब। सॉल ने सबको मारा, लेकिन उन्होंने राजा को नहीं मारा, और उनकी भेड़ बकरियों को नहीं मारा। तो अनाज्ञाकारी बना सॉल। तो सैमुअल जब उसे मिला, उसे ताड़ना दी, क्योंकि तू अज्ञाकारी बना, कि इसके लिए तूने प्रभु के वचन को नहीं माना। प्रभु ने तुझे राजा करके विरोध में बनाया है, प्रभु तुझे राजा नहीं बनाएगा। तो इस तरह उसे धुतकारा परमेश्वर ने, क्योंकि वो अपने मन में आए वही करने लगा सॉल। तो इस तरह सॉल का अंत हुआ था। आगे देखते हैं राजा दाऊद। राजा दाऊद
परमेश्वर ने सैमुअल को भेजा दाऊद को अभिषेक करने के लिए, जब सॉल को दुत्कारा गया था। लेकिन दाऊद और को बहुत समय लगा अभिषेक देने में, जब वो राजा बनने लगा, है ना। दाऊद गोलियत को एक ही बेचकी यानी गोफन से, उसने गोफन के पत्थर से मारा, और गोलियत को, है ना, बेशर्मी की, जब एक छोटा लड़का उसको झगड़ने के लिए गया था, लड़ने के लिए गया, और दाऊद ने कहा था तुम बाला और भर्ची से मेरे सामने आए, लेकिन मैं आता हूँ महान परमेश्वर के नाम से। आमीन। और आज के दिन प्रभु मुझे आपको मेरे हवाले कर दिया, और सारा संसार जानेगा कि एक महान परमेश्वर है इज़राइल का, और सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं जान जाएंगे कि तलवार से नहीं, भर्ची से नहीं, बाला से नहीं, ये युद्ध प्रभु का है, और ये सारे लोग मुझे प्रभु दे देगा। देखो 1 शमूएल 17, दाऊद बात करता था वचन से, वचन में सामर्थ है, और दाऊद ने मार दिया उसको एक ही गोफन के पत्थर से। उसके बाद दाऊद और जोनातन दोस्त बन गए, और दाऊद सॉल की सेना में भर्ती हो गया। परमेश्वर दाऊद के साथ था, सॉल से भी अच्छा बेहतरीन था, लेकिन सॉल जलने लगा दाऊद पर, और उनकी खींचातानी हुई, और सॉल ने अपनी बेटी बलि दाऊद को दिया, लेकिन हर वक्त दाऊद को मारने के चक्कर में था। और एक बार सॉल दाऊद के नजीक ही था, वहीं पर ही वो सोया था, लेकिन दाऊद ने उसे नहीं मारा, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। इससे दाऊद का चरित्र पता चलता है। हमें भी कोई भी परमेश्वर के अभिषिक्त को या तो अपने जबान से या किससे भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसलिए रोज हमें पश्चाताप मन फिराना चाहिए, प्रभु अगर जो मैंने किसी दास के मेरे में गलत सोचा है तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो दाऊद राजा बना यहूदा का 40 साल का, और राजा इज़राइल का 47 था। बहुत मजबूत मिलिट्री का लीडर था, और सारे युद्ध जीत लिए, है ना। और ये भविष्य सूचक भजन साकार भी था, सारे भजन संहिता उसके हैं, है ना। इसलिए प्रभु कहता है और दाऊद को परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति, और उसके हृदय में था कि प्रभु को एक मंदिर डाले, लेकिन प्रभु ने बनाया नहीं, आपका बेटा बनाएगा मंदिर, है ना। तो और उसके बाद दाऊद और सॉल दोनों विरोध में थे चरित्र में, है ना। सॉल जो आदमी मनुष्य के काबिलियत के अनुसार चलता था, दाऊद परमेश्वर के वचन से चलता था, है ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बहुत चिकने चुपड़े दिखते हैं अगुवाई के लिए, वो परमेश्वर के दास नहीं हो सकते, है ना। परमेश्वर लोगों को हृदय को देखता है ना। जो हट्टे कट्टे दिखते हैं ऐसा नहीं है, प्रभु के अनुसार जो हृदय में चलते हैं। राजा दाऊद इतना सा था, प्रभु चुनता है और विजय दिलाता है। फिर उसके बाद सुलेमान उसका बेटा था। पहले राजा में हम देखते हैं सुलेमान दाऊद का बेटा, है ना। सुलेमान शुरुआत अच्छी हुई, राज्य अच्छा हुआ, उन्होंने मंदिर बनाया, है ना। परमेश्वर की सामर्थ। और 2 इतिहास 7:14, अगर जो मेरे लोग मेरे नाम से जो बुलाए हुए हैं नम्र बने, तो मैं उनकी सुनूंगा और भूमि को चंगाई दूंगा। ये सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर ने कहा, और अलौकिक बुद्धि दी सुलेमान के जो नीति वचन हम देखते हैं, है ना। लेकिन सुलेमान की कमजोरी थी महिलाएं, और इसकी वजह से वो गिर गया, और इसकी वजह से उसका अभिषेक चला गया। सुलेमान मर गया, और उसके बाद रेहोबोम और जेरोबोम ये विभाजित हो गए। यहूदा और इजरायली राज्य विभाजित हो गए, और इसके लिए बंधुआई में जाने लगे, है ना। इसके लिए बेबीलोन 70 साल तक बेबीलोन में बंधुआई में थे। तो सुलेमान की कमजोरी क्या थी? इतना बड़ा बुद्धिमान नीति वचन लिखने वाले व्यक्ति महिला है, बहुत सारी महिलाएं रखेल। देखो शैतान को बराबर पता है कमजोरियां, हमें सावधान रहना है हमारी कमजोरी के क्षेत्र में, वहीं पर उपवास प्रार्थना करनी है। आगे बढ़ते हैं इजराइल। ये जब 2 राजा मर गए, यहूदा और इजराइल में बहुत खींचाचानी होती थी, वहाँ मूर्ति पूजा चालू थी, है ना। एहाब राजा आया, एहाब एलाइजा उस वक्त भविष्यद्वक्ता प्रभु ने पैदा किया, और इजराइल भी बार बार गिरता था, मूर्ति पूजा में आता था। और एहाब ने थोड़े बाल के मंदिर बनाए, असेरा बनाए, और उनके बच्चों को भी बलिदान किया, है ना। लेकिन एलिया उस समय एलिया ने उसको बराबर किया एहाब को, है ना। एलिया ने परमेश्वर का सामर्थ बताया, और सारे बाल के लोगों को मार दिया एक बार बलिदान देकर, बताने के लिए कि आओ तुम्हारे या मेरी बलिदान प्रभु लेता है ना। बहुत सामर्थ्यपूर्वक सामना हुआ, जब
बाल के भविष्यद्वक्ता थे, है ना। दोनों ने वेदियां बनाई और बलिदानें बनाई और दोनों अपने अपने भगवान को बुलाने लगे। प्रभु ने अपना घर भस्म करने वाला छोड़ दिया, है ना। पहले बाल वाले देवताओं के लोगों ने कहा, घंटों को पुकारने लगे। फिर एलाइजा गया, है ना, और परमेश्वर ने तुरंत भस्म करने वाली आग भेजा उस बलिदान में। और उस वक्त इजरायली लोगों ने परमेश्वर की आराधना की और बाल के सारे देवताओं को भगा दिया। तो एहब उस वक्त दुष्ट और चलता गया और उसकी पत्नी के द्वारा जेजेबेल कार्य करते गया, है ना। लेकिन बाद में हम देखते हैं जब एलिया उसको भविष्यवाणी की तो एहब ने मन फिराया अंत में, है ना। लेकिन उससे पहले प्रभु ने न्याय नहीं किया। एहब मरने के बाद परमेश्वर ने न्याय किया, है ना। एहब मर गया और इज़राइल जारी रखा अपवित्र राज्य करने वालों के साथ। उनका अंतिम राजा था होशे, जो असीरियों ने उनको मारा और बंधुआई में लेकर गई। फिर हम देखते हैं यहूदा, इज़राइल और यहूदा दो विभाजित हुए थे। यहूदा में भी बहुत सारे दुष्ट राज्य करने वाले थे, लेकिन ज़्यादा पवित्र लोग थे। आसा और यहोशाफत, एजेकिया, ये उदाहरण है अच्छे राज्य का, है ना। असीरिया ने यहूदा पर आक्रमण किया, है ना, लेकिन एजेकिया राजा था उस वक्त और परमेश्वर से मध्यस्थी की और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया असीरियों से। एजेकिया राजा में हमें एक देखने को मिलती है, वो बहुत बीमार था और यशायाह भविष्यवाणी करने के लिए आया कि तुम्हारे घर को संभाल, तो मरने वाला है, घर को सही तरह से तैयारी कर, मरने वाला है। और एजेकिया को ये भविष्यवाणी अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, प्रभु मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ और तू मुझे ऊपर लेकर जा रहा है। फिर प्रभु ने मन फिराया, देखो, का और 15 साल बढ़ा दिए। और फिर वापस यशायाह भविष्यद्वक्ता आया बोलने के लिए कि अभी तुमको और 15 साल मिलेंगे, है ना। तो एजेकिया ने ऐसे प्रभु को चिन्ह मांगा कि क्या चिन्ह होगा कि मुझे 15 साल बढ़ाएगी। प्रभु ने यशायाह के द्वारा बजाय 10 कदम आगे छाओ, 10 कदम पीछे, उसके द्वारा तो चिन्ह जानेगा कि मैं तेरे 15 साल बढ़ाऊंगा। पहले परमेश्वर ने वचन के द्वारा उसको डरावना वचन दिया यशायाह के द्वारा, तू मरेगा, है ना। लेकिन उस महल के बाहर जाने से पहले यशायाह को वापस भेजा प्रभु ने। आज के दिन में होता है तो हम भविष्यद्वक्ता सोचते हैं प्रभु से ही है क्या, शैतान से है। देखो फिर आया यशायाह। यशायाह बहुत परिपक्व था, शाणा था, वापस आके कहने लगा, प्रभु आपके बात को मान लिया है, प्रभु ने मन फिराने की बात को, और तुम्हें और 15 साल प्रभु दे रहा है। और उसके द्वारा यहूदा हिजकिय्याह के नीचे उन्नति पाने लगा, यहूदिया राज। फिर यहोशिया राजा बनने लगा और यहूदा का राजा जागरूक हुआ, है ना। और लेकिन जब योशुआ मर गया, उसका बेटा यहोआज बहुत दुष्ट था, है ना। वो सिर्फ 3 महीने तक था और उसके भाई को जोयाकिम को राजा बनाया। और जोयाकिम एक कठपुतली की तरह था, बेबीलोन के नीचे 3 साल और बलवा किया, वो मर गया। और उसके बाद उसके बेटे ने लिया और बेबीलोन ने उसको कब्जा किया और यहूदा को मार दिया, यहूदा राज्य को, गोत्र को, और बहुत सारे लोगों को बंधुआई में लेकर गए, है ना। तो यहाँ पर ये सारे देखते हैं इज़राइल और यहूदा के देश में, क्योंकि मूर्ति पूजा और पाप में डूबने की वजह से ये बार बार उन्नति पाते थे, गिरते थे, उन्नति पाते थे, गिरते थे। तो हमें संभालना है, ये पढ़ के मनन करके कि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तुरंत समस्याएं शुरू होती है हमारे जीवनों में। फिर अंत में जो बंधुआई है और वापिस आना, डैनियल के पुस्तक में उसके बाद दिए गए हैं, यहूदा के गिरने के बाद। डैनियल के जीवन में भी बेबीलोन में मेडिस लोग असीरियनों को मार दिया। मेडिस जो लोग थे उन्होंने असीरियो लोगों को मारा और बेबीलोन पर कब्जा किया। और डैनियल के बाद हम देखते हैं एजरा का पुस्तक है, 70 साल के बाद, बंधुआई के बाद वो यरूशलेम में आए इजराइल लोग, और एजरा जो था अगुआ था, और वो उन्होंने मंदिर को पुनर्स्थापित किया और वेदी को। और उसके बाद नहम्याह की कहानी है। नहम्याह यरूशलेम में उसके 13 साल बाद एजरा के बाद आया, और नहम्याह भी यहूदी व्यक्ति था जो बंधुआई में था और राजा का पिलाने हारा था। और परमेश्वर ने यरूशलेम को उसके हृदय में डाला
और उसको छुट्टी दी गई राजा के द्वारा, जाओ यरूशलेम की दीवारों को बनाओ, है ना। उनको भी बहुत सारा विरोध आया, लेकिन अकेले ने विश्वास के साथ दीवार बनाई। नहमा की इतिहास को पढ़ने की बहुत ज़रूरी है। नहमा और एजरा भी एक लिखाने वाला था, लेखक था, याजक था। तो यरूशलेम की दीवारें 400 साल यीशु के पहले बांधे गए थे। यीशु मसीह के आने के 400 साल पहले ये यरूशलेम की दीवारें नहम्याह ने जो बांध लिए थे। यहाँ पर हम रुकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें पुराने नियम के बारे में, एक एक पात्रों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमें विश्वास बढ़ता है। और हम देखते हैं कि कैसे लोग गिर गए। जब लोग गिर गए तो परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के नीचे डाल दिया, लेकिन जब वो परमेश्वर की बात मानते थे तो परमेश्वर ने उन्नति दी। तो इससे हमें एक सीख मिलती है, पुराने नियम में जब हम एक पक्षी की तरह नज़दीक जाकर देखते हैं एक एक पात्रों को, इसहाक, याकूब, यूसुफ, कि हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के घर में देर है। जब उसकी बाट जोते हैं, भले ही मुश्किलें दिखती हैं चीज़ें, लेकिन प्रभु अंत में हमें विजय देता है। आमीन। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय इसके लिए कि प्रभु हर एक चरित्र तो बाइबल में दी गई है प्रभु, वो हमारे लिए, हमारे प्रोत्साहित के लिए है प्रभु। प्रभु यूसुफ के द्वारा, सैमसन के द्वारा, याकूब के द्वारा, इसहाक के द्वारा जो कुछ तूने हमें सिखाया है, इससे हमें ये सब पता चलता है प्रभु कि जब तक हम तेरे आज्ञा को मानते हैं तब तक हमें कोई आंच नहीं आती, लेकिन जब हम अपने ही बल पर चलते हैं सौल की तरह, तो सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं प्रभु। प्रभु हमें सिखा कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन के बल पर खड़े रहें, अपने पढ़े लिखाई पर नहीं, हमारी डिग्रियों पर नहीं, लेकिन आपके ऊपर हम निर्भर रहे और हमारा पूरा जीवन और परिवार का जीवन तुम पर समर्पित करें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर मिलेंगे भविष्य सूचक पाठशाला 76 के लिए। तब तक के लिए प्रभु आपको और आपके परिवार में शांति बनाए। आमीन।